राजनीति के खेल में आरोप प्रत्यारोप का खेल केवल विधानसभा तक सीमित नहीं है। ग्राम पंचायतों में यह खेल बड़ी सफलता पूर्वक खेला जा रहा है। ऐसा ही एक ताजा मामला शहडोल जिले के गोहपारू जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत सेमरा में देखने को मिला, जहां ग्राम पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य करा रहे सरपंच पर ही ग्राम पंचायत सेमरा के एक ग्रामीण ने गंभीर आरोप लगाए और विकास कार्य की गाड़ी वहीं थम गई। लेकिन संघर्षशील सरपंच फूल सिंह अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटे। वहीं पटवारी प्रतिवेदन ने पूरे मामले को आईने की तरह साफ कर दिया कि यह पुल निर्माण खसरा नंबर 207 पर बन रहा है। वहीं सरपंच फूल सिंह ने बताया कि जो ग्रामीण दुर्गेश पनिका मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहा है वह पूरी तरह से गलत है। वहीं सेमरा ग्राम पंचायत के ग्रामीण दुर्गेश पनिका ने सरपंच फूल सिंह एवं ठेकेदार दीनदयाल यादव पर आरोप लगाया कि हैंडपंप के पानी निकालने के लिए एक ही स्थान पर लगभग 3 से 4 लाख रुपए की 2 पुल का कर रहे निर्माण पीड़ित दुर्गेश एवं उसकी पत्नी ने बताया कि मेरी आराजी खसरा नंबर 206 रकवा 0.243 हेक्टेयर भूमि है। मेरे एवं मेरी पत्नी के द्वारा मना करने पर फूल सिंह सरपंच एवं दीनदयाल यादव ठेकेदार के द्वारा गाली गलौज कर वाद विवाद किया जा रहा है। आगे देखिए कि क्या कहा सरपंच फूल सिंह एवं ठेकेदार दीनदयाल यादव ने। शहडोल से समीर हुसैन की खास रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? फूल सिंह। आपके ऊपर दुर्गेश पनिका सेमरा निवासी ने आरोप लगाया है कि आप उसके साथ अभद्रता करते हैं, गाली गलौज करते हैं और उसके ज़मीन 206 पर आप पुल का निर्माण कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए सर, मैंने 206 में पुल का निर्माण नहीं करवा रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ 207 में पुल का निर्माण। और 207 का जो है बैगा बस्ती का गांव है, वो कुदरा टोला है सेमरा पंचायत का, उसमें करवा रहा हूँ। और उसमें काम हो जाने से आदिवासियों को सुविधा होगा आवागमन में, और पानी भी शुद्ध मिलेगा उस नल के पानी से। तो आखिर आपकी ऐसी क्या रंजिश है उसके साथ कि दुर्गेश और उसकी पत्नी बार बार आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप उसकी ज़मीन को हड़प रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मारने के लिए दौड़ रहे हैं? ऐसा बात है कि जब उसके पिताजी थे मैकू, तो उसका पिताजी बीमार थे, वो मेरे सहायता मांगने के लिए आए। तो मैंने कहा भैया तुम मेरे को ज़मीन दे दो 50 डिसमिल, और 50 डिसमिल का जो पैसा हो वो ले लो मेरे से। तो मैं 50 डिसमिल का उसको 50,000 रुपया दिया ज़मीन का, और ज़मीन को मैं उनका रजिस्ट्री करवा लिया, नामांतरण करवा लिया और वो सीमांकन भी करवा लिया। अब इसके बाद जो है, अब ये गांव के कुछ लोग दुश्मन लोग हमारे ये सोच रहे हैं कि ये ज़मीन तुम्हारा हम दिलवा देंगे, जिसको रजिस्ट्री करा उसको दिलवा देंगे, तुम दूसरे जगह की ज़मीन जो है, दूसरे गांव का जो ज़मीन है उसमें जो पुलिया बन रहा है उस पुलिया को तुम निरस्त करवा दो, शांत करवा दो उसको। तो स्टे ले करके हमको हमारे सामने आए और दे करके स्टे काम ना हो, इसलिए काम नहीं करवाना चाहिए। आपने इस संबंध में तहसीलदार महोदय को कुछ बताया कि ये हमारे काम को रोका जा रहा है, या 207 में हम कर रहे हैं, 206 की अपील लगी है, ऐसा कुछ आपने तहसीलदार से कुछ बात की? इस विषय में कुछ बात नहीं किया मैं। कल तहसीलदार साहब आए नहीं थे, तो तहसील में गया ये काम मिलने के लिए, जो उस दिन पेशी था मेरा 13 तारीख को गया तो मिलने नहीं मिल पाए। तो जब 9 तारीख को दी है तब जाऊंगा। अच्छा, पटवारी से आपने ये जब ये कार्य योजना बनी आपकी पुल की निर्माण की, तो पटवारी से क्या आपने प्रतिवेदन बनवाया था कि वो ज़मीन का नंबर क्या है, या कौन सी ज़मीन 206 है कि 7 है? पटवारी से कुछ बनवाया है आपने? जी, मैं पटवारी को लेकर के गया स्थायी वहाँ पर जगह में, और वो अन्य जगह के लेकर गया, और वो जगह का पूरा निरीक्षण किया पटवारी, और पटवारी ने लिख के मेरे को दिया कि ये 207 नंबर की ज़मीन है, और 207 नंबर का वो प्रतिवेदन भी दिया है पटवारी साहब। अच्छा, ये पटवारी का प्रतिवेदन है? पटवारी प्रतिवेदन है। अब आपकी प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से मेरा निवेदन ये है कि वहाँ पर पुल बन जाना चाहिए ताकि गांव का सुविधा हो। मैं गांव का सरपंच हूँ,
और गांव के सुविधा के लिए ही काम कर रहा हूं। मैं अपना कोई पर्सनल काम नहीं कर रहा हूं। वो गांव का एक गली बन जाएगा, रोड बन जाएगा, पुल बन जाने से आवागमन में साधन हो जाएगा। कौन सा टोला है वो? ये कुदरा टोला है, बैगान टोला है, अच्छा, वो पूरी बैगा बस्ती है। पूरा बैगा बस्ती है वो। नाम है आपका? दीनदयाल यादव। क्या आप ठेकेदारी करते हैं? गांव के लोग इतना बड़ा ठेक बनाई नहीं होता कि साल बंसी ठेकेदारी करे साथ। नहीं, चूँकि क्या है कि आपके ग्राम पंचायत सेमरा के दुर्गेश पनिका हैं और उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आप ठेकेदारी करते हैं और उनकी ज़मीन पे आप पुल का निर्माण करवा रहे हैं, उनकी पत्नी और उनको गाली गलौज कर रहे हैं। मैं क्यों करवाऊंगा साहब? उनके ज़मीन में पुल का निर्माण काम ग्राम पंचायत से सरपंच साहब कराएंगे, मैं कौन होता हूँ? तो फिर वो आपका नाम क्यों ले रहे हैं? मेरा उसके बगल में मेरा ज़मीन है। मैं गया था मजदूर के चक्कर में, कुछ टोला बैगान बस्ती है, मुझे कटवाना था लकड़ी उकड़ी छूले की जलाने के लिए। मैंने देखा कि सरपंच साहब के साथ विवाद बहुत तेज़ से हो रहा था। मैं सोचा कि जाऊँ देखूँ भाई मजदूर मिल जाएंगे तो ले जाऊँगा। इनके साथ विवाद हो रहा था, बस वहाँ पे पहुँच गया। मैं सोचा भाई काहे के लिए चिल्ला रहे हो भाई दुर्गेश, क्या बात है? सरपंच साहब के साथ, वरिष्ठ आदमी के साथ आपने नेतागिरी और दादागिरी दिखाते हो। तो वो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाना चालू कर दिया, मेरे को फिर गाली गलौज देना चालू कर दिया, मेरे विपरीत बात करने लग गया। क्या है अभी जो उन्होंने आवेदन तहसील में दिया है जी और जो स्थगन आदेश आया है, जी तो स्थगन आदेश तो आपने भी देखा होगा, जी है ना? तो उसमें स्पष्ट लिखा है ग्राम पंचायत सरपंच और ठेकेदार दीनदयाल यादव आप जी के द्वारा जो है तो दुर्गेश और उसकी पत्नी के साथ अभद्रता कर उसकी ज़मीन 206 पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। जी। अब भद्रता का प्रयोग तो सर वो कर रहा था, पति पत्नी दोनों, चूँकि पत्नी को आगे करके सरपंच साहब के साथ इतना भद्रता की बात कर रहा था कि मुझे बहुत ख़राब लग रहा था। मैं उसको समझा ही दिया, दुर्गेश ऐसा मत बोलो, वो ग्राम पंचायत के सरपंच हैं और वरिष्ठ हैं, है ना, उम्र का लिहाजा रखो, बहुत हो तो चले जाओ तहसील में, तहसील से अपना रिकॉर्ड निकलवा के देख लो कि 207 में आप उनका पुल बन रहा है कि 206 में, है ना, जो आपकी कहना है, तो वहाँ से जाके मदद लीजिए, आप कानूनी कार्रवाई करिए। काहे के लिए विवाद करते हो भाई, किसी प्रकार के आरोप लगाते हो?